दोस्तों आजकल उत्तर भारत के लगभग सभी किसान काले सोरे और सफेद सोरे यानी जमीन की ज्यादा पीएच के कारण परेशान हैं और खासकर जो किसान भाई ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं उनको ये समस्या ज्यादा आती है। काले सोरे और सफेद सोरे को कल्लर या ऊसर भूमि के नाम से भी जाना जाता है और वैज्ञानिक भाषा में इसे लवणीय और क्षारीय मृदा कहते हैं। भारत में इसके समाधान के लिए मुख्यतः दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है जिप्सम का प्रयोग, जो कि सिर्फ काले सोरे के लिए प्रभावी है। दूसरा तरीका, जहां बालू रेत होती है, कुछ किसान भाई खेत में रेत डालकर जमीन सुधारते हैं, लेकिन यह तरीका सिर्फ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जमीन पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए दोनों ही तरीके पूरी तरह प्रभावी नहीं है। कुछ किसान भाई चूने का उपयोग भी करते हैं। दोस्तों चूना अम्लीय मृदा के सुधार के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्षारीय प्रकृति का पदार्थ है जो कि क्षारीय मृदा में डालने पर उसकी पीएच को और ज्यादा बढ़ा देता है और काले सोरे को सफेद सोरे में बदलकर और समस्या पैदा कर देता है। उत्तरी भारत में मृदा की पीएच ज्यादा होने के कारण किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे इन जमीनों में पानी लंबे समय तक भरा रहता है क्योंकि इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन बहुत कम मात्रा में होता है। जमीन दलदली हो जाती है और फसलों का उगाव यानी जर्मिनेशन बहुत कम होता है। पौधों की ग्रोथ कम होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। मुख्यतः खरीफ सीजन में तो कई बार जमीन को खाली छोड़ना पड़ता है, क्योंकि रबी सीजन में सरसों जौ जैसी फसलें हो जाती है, लेकिन उनसे भी पूरा उत्पादन नहीं मिलता है। दोस्तों इन लवणीय क्षारीय मृदाओं को लीचिंग के अलावा और किसी भी तरीके से पूर्णतया सही नहीं किया जा सकता। लीचिंग का अर्थ है जमीन की ऊपरी सतह में मौजूद साल्ट का घुलनशील होकर जमीन की निचली सतह में चले जाना, जिससे रूट जोन पूरी तरह लवणों से रहित हो जाता है। लीचिंग के लिए पिछले बहुत सालों से जिप्सम का प्रयोग बहुतायत में किया जा रहा है, लेकिन जिप्सम लवणों को ज्यादा गहराई में नहीं ले जा पाता, जिससे कुछ समय बाद ये लवण पुनः ऊपर आ जाते हैं। अब बात करते हैं इन ज्यादा पीएच वाली जमीनों के सुधार के नवीनतम, सबसे प्रभावशाली और तुरंत असर करने वाले रासायनिक तरीके की। इसके लिए आपको क्या करना है कि जमीन में फुल पानी भरकर खड़े पानी में मैग्नीशियम क्लोराइड, यूरिया और जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट का प्रयोग करें। इससे जमीन का कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सफेद सोरे का मुख्य साल्ट है, यह कैल्शियम क्लोराइड में बदलकर घुलनशील होकर रूट जोन से नीचे जमीन में गहराई में चला जाएगा और सोडियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड में बदलकर घुलनशील होकर रूट जोन से नीचे चला जाता है। जैसे जैसे जमीन की अच्छे पानी से सिंचाई करेंगे, ये दोनों सोरे परिवर्तित होकर नीचे चले जाएंगे और जमीन में सुधार हो जाएगा। आपको पहली सिंचाई से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अब इसकी मात्रा की बात करते हैं। इसको उपयोग करने से पहले आप मिट्टी की पीएच की जांच करवा लें, जिससे पीएच के हिसाब से इसकी मात्रा को अच्छे से उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यदि आप इसे अंदाजे से डालेंगे तो इसकी मात्रा कम ज्यादा भी रह सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ यूरिया का उपयोग बहुत ही आवश्यक है। बिना यूरिया के मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन से उत्पन्न कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड अच्छी तरह लीच नहीं हो पाएंगे। इसलिए यदि आप केवल मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग कर रहे हैं तो इसका कोई भी फायदा आपको नहीं होने वाला है। यूरिया की मात्रा हमेशा मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा से 10 से 20% ज्यादा ही रखनी है। मैग्नीशियम क्लोराइड और यूरिया का उपयोग खेत को फुल पानी से भरकर छिड़काव विधि से करें। आप खेत को या क्यारियों को पहले पानी से भरकर मैग्नीशियम क्लोराइड का छिड़काव कर सकते हैं और उसके बाद तत्काल यूरिया का छिड़काव करना भी आवश्यक है, और साथ ही आप जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट को भी खेत में डाल देवें। जब तक आपकी मिट्टी की पीएच 7.5 है तब तक आपको मैग्नीशियम क्लोराइड की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि आप उपयोग करना चाहें तो 25 किलोग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड और 30 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त है। यदि आपकी मिट्टी की पीएच 8 तक है तो आप 50 किलोग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग 60 किलोग्राम यूरिया के साथ करें। यदि आपकी मिट्टी की पीएच 8.5 तक है तो 70 किलोग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड और 80 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें। 9 या 9 से ज्यादा पीएच होने पर 90 किलोग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड को 2 बैग यूरिया के साथ उपयोग करें। ये सभी मात्राएं प्रति एकड़ के लिए बताई गई है। आप साथ ही 25 से 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट का यूज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग खड़ी फसल में या पहला पानी लगाते समय कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आप इसका प्रयोग खड़ी फसल में और
पहला पानी देते समय भी कर सकते हैं। बस आपको दो बातें याद रखनी है कि मैग्नीशियम क्लोराइड और यूरिया का छिड़काव खड़े पानी में करना है और यूरिया की मात्रा मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा से 10% अधिक रखनी है। दोस्तों, इसका उपयोग सेम ग्रस्त इलाके में भी कर सकते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में सेम वाले इलाकों में पानी ऊपर आ जाता है और जिससे साल्ट वापस ऊपर आ जाएंगे और फायदा कम होगा। अब दोस्तों, आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि इस प्रयोग से जमीन की पीएच कितने समय में कम होती है। तो दोस्तों, इससे आपकी जमीन की पीएच तत्काल उसी समय कम हो जाती है और अगली 1 से 2 सिंचाई में मिट्टी में अच्छा सुधार हो जाता है। यह सुधार आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। आप देखेंगे कि पहले सिंचाई करने पर जो पानी 3 से 4 दिन तक खड़ा रहता था, अब मैग्नीशियम क्लोराइड के प्रयोग के बाद 5 से 6 घंटों में ही जमीन द्वारा सोख लिया जाता है, क्योंकि मिट्टी के सूक्ष्म छिद्र खुल जाते हैं और जमीन पर पड़ने वाले काले और सफेद शोरे के निशान भी समाप्त हो जाते हैं। यदि मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा कम रह गई हो तो हो सकता है 10 से 15% शोरे के निशान दिखाई दें। दोस्तों, यदि आपको लगे कि एक बार उपयोग करने पर जमीन की पीएच 7.5 से कम नहीं हुई है और शोरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, तो आप अगले सीजन की बुआई करने से पहले इसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो मैग्नीशियम क्लोराइड के उपयोग द्वारा जमीन के सुधार की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।